हेलो वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर दुबई सीरीज़। और आज का दिन जो है वो हमारा शिफ्टिंग का डे है फ्रॉम वन होटल टू द अदर होटल। तो अब हम आ गए हैं अपनी एक बहुत सुंदर लोकेशन पे जो कि है पाम अटलांटिस द पाम। और वही ये लोकेलिटी है। और यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ बने हैं इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप नॉच एरिया ऑफ दुबई। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी डेस्टिनेशन सामने आ गई विच इज़ आर होटल। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं, वील जस्ट लुक फॉर द व्यूज़ और क्या क्या चीज़ें हैं वी विल बी एक्सप्लोरिंग इट एंड विल बी शोइंग इट टू यू एज वेल। ये वाला पूरा एरिया बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है जहाँ पर शाहरुख खान का भी घर उनको ऑफ़र किया गया है जहाँ पर वो आते हैं। एंड लुक एट द बिल्डिंग्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस हैं यहाँ की बिल्डिंग्स के। सो वी हैव रीच द प्लेस एंड चेक इन हो चुका है एंड वी आर आउट फॉर एक्सप्लोरिंग द होल होटल एंड द प्लेस। एक्चुअली कल का दिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया था क्योंकि हमने बहुत सारी प्लेसेस एक ही दिन में एक्सप्लोर करी थी, बहुत ज़्यादा चल लिए थे, तो वी वर वेरी वेरी टायर्ड एंड अबव दैट वी वर सिक। हम दोनों को थोड़ा थोड़ा फीवर था, इसकी वजह से हम लोग एक्चुअली एक वाटर पार्क है यहाँ पर अंदर जो कि हम एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे बिकॉज वी वर नॉट वेल। तो हम इसलिए एक्वेरियम जो था वो एक्सप्लोर करने आ गए, उसका नाम था द लॉस्ट चैम्बर्स। और ये प्लेस अपने आप में ही एक यूनिवर्स है। यू फील लाइक यू आर इन द यूनिवर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल और आप उसी के एक अलग सी दुनिया में आ गए हो। सच में दुबई में हर एक एक चीज़ जो बनी है इट इज़ meant टू बी अ प्लेस ऑफ ड्रीम्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिशेस राउंड राउंड घूम रही हैं। यू विल सी मच मोर। यहाँ का जो एक्वेरियम इट इज़ वे वे डिफरेंट एंड वे मोर ब्यूटिफुल देन द एक्वेरियम वी सॉ इन द दुबई मॉल। यार ये फिशेस इतनी क्यूट थी, लुक लुक एट देयर फेसेस, इतनी क्यूट और इतनी कलरफुल सी। ये येलो वाली, ब्लू वाली, ओ माय गॉड। और इसके बाद जस्ट लुक एट दीज। यार ये फिश ऐसी लग रही थी जैसे किसी पता नहीं कौन से ज़माने से, कौन सी दुनिया से इनको लेके आए हों। इतनी ज़्यादा डरावनी थी यार ये वाली फिशेस। ओ माय गॉड। और ये ना छोटे छोटे होल्स बने थे जहाँ से ये जो कि आई बिलीव इट इज़ कंसिडर्ड एज द हाउस ऑफ दीज फिशेस। और वो सब थोड़ा सा बाहर निकल के वहाँ से रेस्ट कर रही थी इन द वाटर। मतलब इनको देख के इतना डर लग रहा था यार, अगर ये सीरियसली अगर हम इस पानी के अंदर होते आई बिलीव दे वुड हैव अटैक्ड अस। ये जो दुनिया थी द लॉस्ट चैम्बर्स, ये ऐसा लग रहा था हम जैसे हम किसी बुक या किसी नॉवल के अंदर आ गए हैं। जैसे हैरी पॉटर की दुनिया थी, एक डिफरेंट टाइप की दुनिया थी। सब कुछ वहाँ के स्ट्रक्चर्स, हर एक एक चीज़ इतनी यूनिक बनी हुई थी। आई डोंट नो उसका थीम क्या थी, क्या चीज़ इन्होंने ये बनाई हुई थी, आई डोंट नो। एक यहाँ पे छोटा सा वेल था, कुआं टाइप का था जिसके अंदर छोटा सा फाउंटेन था एंड देयर वर फिशेस ऑल अराउंड। और पता नहीं क्यों इस यहाँ पर आके ना आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम इन अ डिफरेंट एरा, कहीं और ही किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ, तभी शायद इसका नाम द लॉस्ट चैम्बर्स रखा गया है। ओके, सो वाइल एक्सप्लोरिंग ये इतनी सुंदर सी क्रिसमस डेकोरेशन थी जो कि रोबोटिक थी और इस पूरी वाइब के साथ इतनी क्यूट लग रही थी। it was making us feel the vibe of Christmas at that moment of time. Okay, while exploring I got to know कि ये जो लोकेशन है द लॉस्ट चैम्बर्स, ये होटल रेजिडेंट के साथ साथ और लोगों के लिए भी ओपन थी। बट बाकी लोगों को यहाँ पर आने के लिए एक टिकट बाय करना पड़ता है। और हमारे बिकॉज वी वर स्टेइंग इन द होटल तो हमारे पैकेज के अंदर ही था। एंड एज आई वॉज सेइंग कि ये अपने आप में एक दुनिया थी। जस्ट लुक एट दिस प्लेस, दूर एक छोटा सा एक लोकेशन बनी हुई है। इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस, ऐसा लगता है कि बहुत कई सालों पहले ये पानी के नीचे दबी हुई कुछ दुनिया थी जो कि डिवास्टेट हो गई थी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, और ये एक अलग सा यूनिवर्स बन गया है। एंड सडनली इस फिश ने मुझ पर अटैक किया।
आउट ऑफ द ग्लास वॉल इसने एक पासिंग शॉट दिया है। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कितना सुंदर, ये बहुत ही डीप था और बहुत ऊंचा भी था, और यहाँ पर इस टाइम पर कुछ क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा था। लुक एट दिस प्लेस यार, यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स निकल रहे थे, ऑक्सीजन बबल्स, और जो कि इस पूरी वाइब को, इस पूरे एरिया को एक अलग सी फील दे रहे थे। नाउ सी, इतनी बड़ी फिश, और ये एक जगह पर स्टेबल खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था ये रियल नहीं है, बट इट वॉज रियल। इट वॉज मूविंग हर आइज एंड माउथ। और यहाँ पर इसका एक छोटा वाला फिश भी थी, आई डोंट नो ये मदर फिश है और व्हाट, आई डोंट नो अबाउट इट। और सी, लुक एट हर फेस। सो ये रियल फ़िश हैं, दैट्स ट्रू, ये रियल फ़िश है। और ये बिल्कुल हमारे साइज़ की, हमारे बराबर ही बड़ी थी, इतनी जाइगेंटिक थी ये। लुक एट हर। ओके, सो वाइल पासिंग थ्रू दिस एरिया, यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स थे जो कि आई बिलीव ये उर्दू में लिखे गए थे, आई डोंट नो अबाउट इट। सी, अब इसका बैक साइड है जो मैंने आपको दूसरी साइड से दिखाया, अब उसका बैक साइड से मैं दिखा रही हूँ। एज़ इट वॉज़ द टाइम ऑफ क्रिसमस, तो हर जगह क्रिसमस की ही डेकोरेशन थी, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी वाइब थी यहाँ पर। एज़ यू कैन सी, ये पूरा एरिया पानी के अंदर था, ऊपर भी जो वॉल थी वहाँ से पूरा पानी दिख रहा था, तो इस पूरे एरिया को एक सी की वाइब दी गई है। जो पिलर्स थे उनके पास शीशे लगाए गए हैं, और पूरा ये वाला एरिया एक वॉल, एक ग्लास वॉल से बना हुआ था, जहाँ से पीछे पूरा ये एरिया जो वाटर वाला था, एक्वेटिक लाइफ थी, वो बहुत क्लियरली विजिबल थी और बहुत ही सुंदर था। सो अब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद हमने पिज़्ज़ा खाया, और थोड़ी देर बाद हमने, बिकॉज़ वी वर नॉट फीलिंग वेल, तो हम थोड़ा सा बाहर चले गए, थोड़ा बाहर के व्यू को हमने एंजॉय किया। वहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड्स भी थी जो कि हमने नहीं ली, बिकॉज़ वी वर नॉट फीलिंग वेल। और जितना हम सोच रहे थे कि हम एंजॉय करेंगे, उतना हम एंजॉय नहीं कर पाए, बिकॉज़ वी वर नॉट फीलिंग वेल। तो हमने पूरा दिन रेस्ट करके होटल रूम में वहाँ से व्यू को एंजॉय करते हुए निकाला। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ आवर डे 4।